जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदेश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, जड़ और चेतन को अलग अलग लखा दिया। अन्न में और प्राण में तीजे मनों में जानिए, ज्ञान में विज्ञान में सोई पंचकोश बखानी। पंचकोशों का भी पूरा भेद बता दिया। अन्न में ये स्थूल देह है, प्राण में सूक्ष्म देह है, और मनों में कारण देह है, और ज्ञान में महाकारण देह है, और विज्ञान में केवल्य देह है। इसका पूरा भेद सदगुरुदेव ने बताया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल्य। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय। इसी में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं। अन्नमय कोश, अन्न से पैदा हो, है ना, अन्न ही को सब कुछ माने, उसी में शरीर छूट जाए, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। इसमें पूरा ये सारा कर्म मार्ग है। और प्राण में उपासना, देवी देवता, और मनों में सारी मनमानंदी लगी हुई है, और ज्ञान में ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया है, और विज्ञान में ब्रह्म को, आत्मा को है। एक आत्मा ही सर्वव्यापक है, ऐसा इन लोगों ने धोखा दिया है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि इस धोखे से बचना है तो पारक ज्ञान को समझना होगा। ये त्रिविध जो वाणी है, तत्वम असि की, ये धोखा है। तत्ववाच्य, तत्पद वाच्य ईश्वर को कहा है, और त्वम पद वाच्य जीव को कहा है, और असि पद वाच्य ब्रह्म को कहा है। इसी में सारे के सारे भूल गए, धोखे में चले गए। ब्रह्म आत्मा को अपना स्वरूप मानने लगे, अपने आप को भूल गए, और कोई जीव कोई आत्मा कहने लगे। कितना बड़ा धोखा हो गया। सुधार करो मेरे भाई, अपना सुधार करो मेरे भाई। मानुष तन सुंदर पाया है, निर्मल कर लो तुम काया है। सत्संगत में आई, अपना सुधार करो मेरे भाई। संत गुरु की सेवा कर लो, गुण उनके हृदय में धर लो। अहंकार दुखदाई, अपना सुधार करो मेरे भाई। कितना सुंदर समय मिला है, सदगुरु का दरबार लगा है। प्रेम भाव सुखदाई, अपना सुधार करो मेरे भाई। ईश ब्रह्म की झूठी कल्पना, भूपेंद्र दास दिल में नहीं धरना। गुरु महान रहे समझाई, अपना सुधार करो मेरे भाई। जो अपना सुधार कर लेगा तो उसको देख करके दूसरे भी सुधर जाएंगे, और जिसने अपना ही सुधार नहीं कर पाया तो उसको देख करके दूसरे सुधर नहीं सकते। मानुष तन सुंदर पाया है, इस मानुष जन्म में ही कल्याण हो सकता है। ये मनुष्य शरीर ही कल्याण की भूमिका है। निर्मल कर लो तुम काया है, और चोरी हिंसा विचार ईर्षा क्रोध मान छल गालिंदा झूठ इनसे बचो। निर्मल कर लो तुम काया है।
बिल्कुल चोरी हिंसा व्यभिचार इससे अलग रहो, ईर्ष्या क्रोध मान छल इससे अलग रहो, गाली निंदा झूठ से अलग रहो, विचार से बात करो। यदि बिना विचारे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, बचोगे नहीं। सत्संगत में आई, सत्संगत में आकर के देख लो सार क्या है असार क्या है, अपना सुधार करो मेरे भाई। ये ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा की जो कल्पना है, जो ढांकन ढांका है, ये बहुत बुरी बीमारी है। संत गुरु की सेवा कर लो। पारखी संत गुरुजन हैं, इनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान है, उनकी सेवा कर लो, गुण उनके हृदय में धर लो, और जो उनके जो गुण हैं उन्होंने जीवन में साधना की है और उसको अपनाओ, उनके विचारों का आदर करो। अहंकार दुखदाई, और जितना भी अहंकार है ये सारा दुखदाई है ना। अष्ट मद हैं, 4 मद खानी के हैं, 4 मद वाणी के हैं, इसी में सारा संसार भूला हुआ है। तब विद्या योग ज्ञान इसमें मनुष्य भूल गया, और स्त्री राज और देह मद और धन मद, इसमें पूरा संसार भूला हुआ है। अहंकार दुखदाई, अपना सुधार करो मेरे भाई। कितना सुंदर समय मिला है, बहुत सुंदर समय मिल गया। मनुष्य जन्म में हम आ गए, और इसमें आकर के भी यदि हम उन मायावी गुरुवा लोगों की गुलामी में लग जाएं और उनके शब्दों को अपने में मिलाना चाहें, गड़बड़ कर दें, तो ये बहुत बड़ी कमी है। इतना सुंदर समय मिला है, सदगुरु का दरबार लगा है, और पारखी सदगुरु देव का दरबार लगा हुआ है। श्री कवि निर्णय मंदिर बुरहानपुर में प्रेम भाव सुखदाई। यहाँ पर प्रेम भाव से जो रहेगा, जो गुरुमुख से बीज पढ़ेगा, तो उसे सुख शांति मिलेगी। अपना सुधार करो मेरे भाई, और अपना जो सुधार कर लेगा इन सब दोषों से बचेगा, मन के विकारों को दूर करेगा, तो उसके अंदर कालमा आएगी ही नहीं। इस ब्रह्म की झूठी कल्पना है, इस ब्रह्म की झूठी कल्पना भूपेन दास दिल में नहीं धरना, और इस कल्पना को कभी भी अपने दिल में रखना नहीं। इस ब्रह्म आत्म परमात्म ये सारी झूठी कल्पना है। जीव को आत्मा कहना दोष है, जीव को ईश्वर कहना दोष है, जीव को ब्रह्म कहना दोष है ना। जो ज्ञान में है उसी को ईश्वर कह दिया है, तो ज्ञान में सारे के सारे जीव हैं, है ना। तो उसको ज्ञान स्वरूप को ईश्वर की पदवी देना कोई भी यहाँ पर ठहरता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर अलग माना है, पंचकोशों से आत्मा अलग है। तो सद्बुद्धि और चितमन बुद्धि वाणी से आत्मा अलग है, जीव भाव से भी आत्मा अलग है, ऐसा कहते हैं। और एक तरफ मुंह करके कहते हैं आत्म समय व्यापक है। ऐसी झूठी कल्पना लगी हुई है कि आत्मवादी लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो इस ब्रह्म की झूठी कल्पना भूपेन दास दिल में नहीं धरना। गुरु महान रहे समझाई, और सदगुरु श्री आचार्य सचने आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी बार बार यही बात कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को आत्म ज्ञान को अपने पारक सिद्धांत में नहीं मिलाना चाहिए। अपना सुधार करो मेरे भाई, सुधार से ही सारा काम बनता है, और सुधार नहीं किया तो सारा काम बिगड़ जाता है ना। काम बिगाड़ना और बनाना अपने हाथ की बात है। किसी के लोभ में जो आ जाता है, जो लालच में जो आ जाता है, वो उसकी गाड़ी डगमग चलती है, गड़बड़ानंद बन जाता है। इसलिए गड़बड़ानंद नहीं बनना चाहिए। सेवा करना सदा गुरु की सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, ओ भाई सच्चे दिल से। जो सच्चे दिल से गुरु की सेवा करता है और भाव से करता है, कपट नहीं रखता, उसके अंदर विकार नहीं जगते। पारखी सदगुरु
ज्ञान कराते, जड़ चेतन का भेद बताते, आज्ञा मानो सदा गुरु की सच्चे दिल से। सदा सच्चे दिल से गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए। आज्ञा मानो सदा गुरु की सच्चे दिल से। सेवा करना सदा गुरु की सच्चे दिल से। बिल्कुल कोई भी कपट भाव मन में ना हो। गुरु पारखी ज्ञान बताते, झूठा जाल सभी परखाते, पूजा करना सदा गुरु की सच्चे दिल से। पारखी गुरु जी जड़ चेतन का ज्ञान बताते हैं, अपने पारक स्वरूप को लखाते हैं। तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्मात्मा नहीं है, झूठ में कभी फंसना नहीं। झूठा जाल है ये संसार का, पूजा करना सदा गुरु की सच्चे दिल से। सच्चे एकदम बढ़िया दिल से सेवा करना। झूठी मानंदी को अपने अंदर आने ही नहीं देना। जो लोग झूठी मानंदी में फंस जाते हैं उनका मन कभी निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए मन को निर्मल करो और झूठी मानंदी को अपने अंदर से त्यागो। गुरु पारखी ज्ञान बताते, झूठा जाल सभी पर खाते, पूजा करना सदा गुरु की सच्चे दिल से, है ना। सच्चे दिल से जो पूजा करेगा उसी को पारक ज्ञान होगा, उसी का ये सारा झंझट मिट जाएगा। गुरु दयालु हमें जगाते, इस ब्रह्म का भ्रम मिटाते। कितने दयालु गुरु हैं, हमको जगाते हैं, इस ब्रह्म का आत्मा का ये भ्रम मिटा देते हैं। आरती करना सदा गुरु की सच्चे दिल से। इसलिए सच्चे दिल से आरती करनी चाहिए, आरत प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आरत हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी निवास सुन लीजिए। भूपेंद्र दास चरणों में रहना, महान गुरु की सेवा करना, महिमा गाना सदा गुरु की अच्छे दिल से। जो अच्छे दिल से महिमा गाएगा, अपना अपना सुधार करो सब, मन निर्मल हो जाएगा। जड़ चेतन का ज्ञान होते ही भ्रम सभी कट जाएगा। दूसरों को डिगा देख करके तुम अपना हाल डिगाते हो। सदगुरु तुमको समझाते हैं, तुम समझ जरा नहीं पाते हो। सदगुरु देव कितना समझाते हैं, सत्य न्याय निर्णय की बात बताते हैं, भव बंधनों से अलग करते हैं। लेकिन हमारा मन उन्हीं कर्मों में बार बार जाता है ना। वो खुजली मिट ही नहीं पाती। विषय की खुजली, भ्रम की खुजली, धर्मान होने की खुजली, बड़े पद पाने की खुजली, ये सबको लगी हुई है। यदि आपके आचार विचार सही हो जाएंगे, है ना, आपको सब कोई मानेगा। आप अच्छी तरह मन से काम करेंगे, खून और पसीना की कमाई तो कुछ समझेंगे, मेहनत करेंगे तो धनवान होंगे। अब दूसरे के धन को लूट करके आप धनवान होना चाहते हो, दूसरे के पद को छीन करके आप पदवान होना चाहते हो, तो वो पद आपका किसी काम का नहीं है। जो दूसरे की जो रक्षा करता है वही वास्तव में मनुष्य है, और जो दूसरे की हानि करता है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। तो जब तक हमारे अंदर पछता रहेगी तब तक हम पशु हैं, खाते पीते सोते रहेंगे। अन्न में कोश का यही भाव, खाना पीना सोना, उसी में मर जाना। और प्राण में ये देवी देवता ये मनाते रहना, गंगा यमुना नहाते रहना, उपासना ये मार्ग है। अन्न में प्राण और मनो में ये मन मानंदी योग मार्ग। श्वासा को चढ़ाते उतारते रहना, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को ब्रह्मांड में। इसी में समय पूरा बर्बाद कर देना, अन्न में, प्राण में, मनो में। और ज्ञान में ईश्वर को मानना, है ना, तद्वत वाच्य मानना, और ज्ञानी को ही ईश्वर कह देना। और फिर तो ईश्वर कहे तो ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है। जब ईश्वर चोरी करता है, विचार करता है, तो उसको जेल में भी डाल दिया जाता
है ना। इधर ईश्वर को ज्ञानी मान करके सबका रक्षक भी कहते हैं, है ना, सब कुछ कर सकता है ये भी कहते हैं। फिर वह ईश्वर को फिर जेल में क्यों डालते हैं? ये कैसी विडंबना है, भ्रम है। इसलिए ईश्वर पद ही बेकार है। सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अजर अमर अखंड हैं। जो इन कर्मों को त्यागेगा, जो पारक ज्ञान को समझेगा, वो ही भवबंधन से छूटेगा, है ना। इससे अलग रहना चाहिए। तो अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में और विज्ञान में। और विज्ञान में ब्रह्म को माना है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तू ही ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, सब आत्मा ही आत्मा है, कोई जगह खाली नहीं है। फिर दंड किसको मिलता है? कर्म कौन करता है? सारी बेकार की जैसे बातें हैं। तत्वम असि त्रिविध वाणी सबे पहचानिए, कठिन सूत्र दोष कारण पदम, इसको सब धोखे को दूर करिए। पद किम जानिए, परम पद किम जानिए। और जो अपने आप को जो जान लेता है, भ्रम से जो अलग हो जाता है, धोखे को जड़ मूल से त्याग देता है, बस वो ही इन बीमारियों से बच पाता है। और नहीं तो इन बीमारियों से कोई बचा नहीं। ब्रह्मा विष्णु जैसे भी इन बीमारियों से बच नहीं पाए, सप्त ऋषियों जैसे इन बीमारियों से बच नहीं पाए। जिनको पंच कन्या कहा गया, वो भी इन बीमारियों से बच नहीं पाई। न देखो कुंती बच पाई, न मंदोदरी बच पाई, न द्रौपदी बच पाई, न अहिल्या बच पाई, ये कोई भी नहीं बच पाई। ये सब के सब इनका ऐसे ही जन्म चला गया। न द्रौपदी बच पाई, इनको पंच कन्या तो कहा गया, लेकिन कर्म इनके कैसे थे? इनके कर्म अच्छे नहीं थे। ऐसे कर्म किसी भी बहन बेटी को नहीं करने चाहिए, है ना। अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जो मर्यादा का ख्याल रखे, जो अपने माता पिता की इज्जत का जो ख्याल रखे, वही तो श्रेष्ठ माना जाता है। और जो मर्यादा ही भूल जाए, अपनी इज्जत ही भूल जाए, दूसरे के पीछे पड़ जाए, दूसरे के पद को छीनने लगे, दूसरे का अपमान करने लगे, दूसरों को गाली देने लगे, उतावला हो जाए, तो समझ लो कि वो इन्हीं में जीवन जी रहा है, ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। अन्न में और प्राण में तीजे मनो में जानिए, ज्ञान में विज्ञान में सोई पंचकोश जानिए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य, इनमें ही वो अपना पूरा समय लगाएगा। इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। पारक ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। और जब तक पारक ज्ञान पूरा नहीं होगा, तब तक धोखा खाएगा, बचेगा नहीं। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी आत्म भास में मर गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कह के चले गए। बड़े बड़े ज्ञानी प्राणवायु को चढ़ा चढ़ा करके, योग साधना कर करके मर गए, उनको कुछ मिला नहीं। कर्म मार्ग में फंस करके और पूज करके, पृथ्वी तत्व की मूर्तियां बना बना करके धोखे में उनका समय चला गया, लेकिन अपने आप को जान ही नहीं पाए। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि भाइयों ज्ञानियों, आज अपने आप को जानो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो, निकालो, और तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। पारक ज्ञान तो पारखी संतों के द्वारा ही होगा। श्रद्धा भाव भक्ति से यदि उनकी सेवा करोगे, तो आपके अंदर की सारी कालमा निकल जाएगी, पारक बोध हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।